हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम IOCL पानीपत 2020 जो 2 फरवरी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें बताया गया है कि पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इज 0। बी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग ए गैसेस मिक्सचर ऑफ ए हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज 4। सी फॉर ए टू फेज सिस्टम in equilibrium made up of 4 non-reacting chemical species of a number of degree is 4. D enthalpy and internal energy change is 0 during the phase change process like melting, vaporization, sublimation. तो फ्रेंड जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम जैसे कि ट्रिपल पॉइंट की हम बात करें तो वो 0 होती है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। लेकिन हमें रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट करना है, इसीलिए ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। अगर जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। सी भी नहीं होगा, सी को भी अगर तो आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। आई होप आपको पता होगा फ्रेंड कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है एफ इज़िकल टू को होता है हमारा सी माइनस पी प्लस में 2, यही होता है, ठीक है। 2। अब देखिए, अब जैसे कि मैं सी को बात करता हूँ तो इसमें 2 फेज़ बोला गया है, तो 2 माइनस में और कितने कंपोनेंट कितने 4 और प्लस में 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 कट गया तो 4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट में बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें बोला गया pure metal thermal conductivity is more. Second, thermal conductivity decrease with increase in density of a substance. Third, thermal conductivity of a dry material is lower than that of warm material. Heat treatment cause variation in thermal conductivity. तो फ्रेंड आप इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसको राइट क्वेश्चन का राइट आंसर आप दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास। अब चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्योर मेटल कंडक्टिविटी की बात की गई है, मोर होता है, सही बात है। और जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन डेंसिटी, ये गलत बात है फ्रेंड, ये गलत है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है जब इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ होती है, ना कि डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है, तो हम इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास ए फायर तो आपको सबको पता होगा फ्रेंड, वुड आंसर हो जाएगा। क्लास ए फायर में वुड आता है, क्लास बी सी डी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्लास ए फायर में जो भी सॉलिड मटेरियल होते हैं वो सब आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, नसल नंबर इज रिलेटेड टू ग्रेड्स नंबर इन ए टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो रिस्पेक्टिवली इन रिस्पेक्ट टू फ्री कन्वेक्शन एंड ओवरऑल प्लेट। अगर जो हम प्लेट की बात करते हैं फ्रेंड तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ग्रेड्स नंबर 2, ये जितने भी नंबरिंग ये पावर में है, ग्रेड्स नंबर 2 दी पावर 0.25 एंड ग्रेड्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रिएक्शन है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है। ए है जो कि लिक्विड फेज में है, आर है गैस फेज में और एस है जो सॉलिड फेज। इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम कंडीशन इन एन ऑटोक्लेव एट इक्विलिब्रियम रेट। देयर आर 2 फेज, one a pure and liquid phase of A and other a vapor phase of A, R and S. Initially A along is present. The number of degree of freedom R. तो इसमें भी वही बात की, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 31 है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे कि हमें पता है फ्रेंड मोलिकुलरिटी, चलिए इसका ऑप्शन पहले हम देखते हैं कि ए जो है इट इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ईच स्टेप ऑफ ए मल्टी स्टेप रिएक्शन हैज़ यूनिक मोलिकुलरिटी। सी जो है इट इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर। सबसे पहली बात होती पता होनी चाहिए फ्रेंड की मोलिकुलरिटी क्या होती है। मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ठीक है, और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और ईच स्टेप ऑफ ए मल्टी स्टेप रिएक्शन हैज़ यूनिक मोलेकुलर, बिल्कुल करेक्ट बात है। और ये जैसे कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्टिसिपेट होता है, और ये इस एक बार लेकिन ये कभी फ्रेंड जीरो फ्रैक्शन या ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें बोला गया है ये सिर्फ इंटीजर होता है, ठीक है, और इंटीजर 1 2 3 कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल ड्यू टू, किसके कारण होता है, किसके वजह से होता है। ऑप्शन ए सेंसिबल हीट कैरिड अवे बाय दी फ्लू गैसेस, ये फ्लू है, ये मिस टाइपिंग हो गया है, फ्लू गैसेस। ऑप्शन बी हीट कैरिड अवे बाय द स्टीम फ्रॉम moisture content of the fuel, C heat lost by the radiation, D heat carried away by the steam from the combination of the hydrogen in the fuel। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 जो होगा, नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग द पुअरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, जो सबसे पुअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है इन ऑप्शन में से वो एरोमेटिक हो जाएगा फ्रेंड। तो एरोमेटिक में से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कुछ मैं एरोमेटिक के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एरोमेटिक जो होता है वो डिज़ायरेबल होता है। पहली बात आपको ये याद रखनी कि डिज़ायरेबल होता है डीजल और कैरोसिन में, लेकिन अनडिज़ायरेबल होता है गैसोलीन में। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है पैराफिन, मतलब जिसको कि हम एल्केन भी कहते हैं, और साइक्लो एल्किन जिसको हम नेपथीन भी कहते हैं, एंड ओलिफिन जिसको हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। ये इनका मिक्सचर होता है, ये एक बेंजीन टाइप का रिंग बनाता है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात मैंने आपको बता दिया है एरोमेटिक्स के बारे में। 34 देखते हैं, एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ADT जिसको कहा जाता है, फ्यूल कंटेनिंग 1% सल्फर में बी अबाउट कितना होता है, तो फ्रेंड ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट पार्टेनिंग टू स्पेस वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिएक्टर, ठीक है। तो स्पेस वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। स्पेस वेलोसिटी में ज़्यादातर जनरली ये यूनिट पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट ना पूछ करके इन्होंने उसका डेफिनेशन को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द यूनिट ऑफ द स्पेस वेलोसिटी इज़ पर टाइम, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ऑप्शन है ये, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। द स्पेस वेलोसिटी ऑफ थर्ड आर पर आर का मतलब होता है मीन्स दैट 3 रिएक्टर वॉल्यूम है ऑफ ए फीड का दैट स्पेसिफाइड कंडीशन आर बीइंग फेड टू इनटू द रिएक्टर एवरी आवर में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेस ऑप्शन 3 जो है द स्पेस वेलोसिटी ऑफ 3R का मतलब आप बताया गया है कि 1/3 ऑफ द रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड एट स्पेसिफाइड कंडीशन आर बीइंग फेड इनटू द रिएक्टर, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, और क्वेश्चन तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोलाया गया है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन है एरोमेटिक हैविंग हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन द पैराफिन, बी है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू जिसे कि GCV ऑफ ए पेट्रोफ्यूल इज इक्वल टू दी 12,400 to 21,000 रो का स्क्वायर है यह, ठीक है। वेयर रो इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्यूल एट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी हैवियर पेट्रोफ्यूल हैविंग द हायर GCV ऑन वेट बेसिस बट लोअर GCV ऑन वॉल्यूम बेसिस, डी है हायर स्पेसिफिक पेट्रोफ्यूल मीन्स हायर CH/A। इसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे नहीं बताया गया है कि हैवियर पेट्रोफ्यूल जो है वेट के बेसिस में ज़्यादा होगा या फिर वॉल्यूम के बेसिस में कम होगा, ठीक है। चलिए 37 की बात करते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम दी लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इन ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन है लेंथ ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप, डेंसिटी ऑफ द पाइप, वेलोसिटी ऑफ द पाइप, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेंथ ऑफ द पाइप। 38 पढ़ते हैं, इन कंडेंसर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट स्टीम इज नॉर्मली यूज्ड इन ए सेल साइड एंड कूलिंग वाटर यूज इन ए ट्यूब साइड, क्यों, मतलब कि जो कंडेंसर होता है थर्मल पावर प्लांट में उसमें जो स्टीम है वो तो सेल साइड में यूज़ किया जाता है, और जो हमारा वाटर है,
ठीक है, वो ट्यूब साइड में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? तो ऑप्शन है इसमें, कंपेयर टू मास फ्लो रेट ऑफ ए कूलिंग वाटर द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज इवेंचुअली स्मॉल। ठीक है, बी है हमारे पास, मैक्सिमम वैक्यूम ऑन ट्यूब साइड इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन सेल साइड। सी है, वाटर वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज कन्वेंशनली टू इंक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिकॉज ऑफ द लोअर स्पेसिफिक वॉल्यूम कंपेयर टू द स्टीम। डी, कंडेंसर एक्ट एज ए स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंडेंस स्टीम। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, सब ओवरऑल मतलब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का खेल होता है। तो आप अगर जो आपको ऑप्शन में कहीं ये मिल रहा है कि इंक्रीज़ करता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं ईजिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ़ द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट ऑफ द पंप इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन तब क्या होगा? ऑप्शन ए है, इट विल डिलीवर लो डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड, इट्स एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट डेवलप सफिशिएंट हेड टू रेज वाटर, इट विल बी कैविटेट। अब बोल रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट, तो अगर जो मैं करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो इट विल डिलीवर, अगर जो नेट पॉजिटिव सक्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप ही सोचिए जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये इसका डिस्चार्ज भी लो होगा। करेक्ट है। बी क्या होगा इसका, दूसरी बात होगा कि इसमें जो है सफिशेंट वाटर रेज नहीं होगा, पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, सक्शन लाइन जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उसमें क्या है, कैविटेशन अकर होगा। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो इसने बोला है कि एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एफिशिएंसी पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच? हीट ट्रांसफ़र डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एम्प्टी थर्मल डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, काइनेमेटिक डिफ्यूजिविटी, और या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्टली मैच की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र में हम कहीं भी डिफ्यूजन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो मास ट्रांसफ़र में अकर होता है। ठीक है, लेकिन एमटी में मास ट्रांसफ़र में थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये करेक्टली मैच है। ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफ़र में काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं होता है, और एक बोला ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगर जो फ्रेंड आप कहीं भी कंफ्यूज हो और आपको दो ऑप्शन भी आपको सही लगते हैं और एक ऑल ऑफ दीज है, तो बिल्कुल आपका जो अगर करेक्टली मैच है इसमें पूछा जाए तो आपको एक भी ऑप्शन जो है आपको गलत लगता है तो आप उस पर क्लिक जो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि मुझे याद नहीं, ये मुझे मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे शेयर किए थे, जो कि कॉन्सेप्ट बेसिस थे। तो अगर जो आपके पास न्यूमेरिकल आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप अगर जो न्यूमेरिकल मुझे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, अगर जो किसी के पास होगा तो मैं अपने ईमेल आईडी वहाँ अटैच कर दूँगा, आप जा कर के उस पर मुझे मेल कर दीजिएगा और मैं उस पर वीडियो बना दूँगा उस न्यूमेरिकल पे। तो ये हमारा IUCL का 2020 कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।